हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में जो जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित मॉडल पेपर 4 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो मतदान के समय जो स्याही लगाई जाती है वह किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो हुई थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख टोटल 36 बार किया गया है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रेरीज कहाँ का है? तो प्रेरीज जो है वह उत्तरी अमेरिका का है, यह बिल्कुल सही है। पंपास कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है, यह भी सही है। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है, यह भी सही है। लेकिन स्टेपीज जो है यह उत्तरी अमेरिका का नहीं है। 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, यह भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, यह भी सही है। लेकिन मेसॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? तो ठोस एरोसोल का उदाहरण है धुआं। धुआं जो है यह ठोस एरोसोल का उदाहरण है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यह होती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कुल डाले गए वोटों के 6% का। कितना का? कुल डाले गए वोटों के 6% का। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो इसे लिखा राणा कुंभा ने। किसने लिखा? राणा कुंभा ने। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के जेड डी में। जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के जेड डी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान में बजट शब्द का उल्लेख 103 में किया गया है, गलत है।
संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका भी प्रयोग किया गया है 112 में। तो ये गलत हो गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करता है। यह भी गलत है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी समिति अनुच्छेद 143 में है। यह सही है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता जो है यह 143 में है। अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत यह 136 में है। यह भी सही है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है 226 में। यह भी सही है। लेकिन उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 131 में नहीं है। तो 21 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो संघीय और लोक कल्याण, ये दोनों शब्द क्या है? उल्लेखित नहीं है। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, उसे निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी कहते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहते हैं? तो विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की के रूप में जाना जाता है आईडीए को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय हुआ था। यह भी सही है। एल्बर्ट बिल रिपन के समय हुआ था। यह भी सही है। लेकिन वार्नेकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लाया गया था 1891 में। 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लाया गया था। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो हैं यह फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है यह पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। उपयुक्त सभी जो है यह कार्य का मात्रक है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। यह गलत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। यह सही है। और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। यह गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 1 और 3। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। सही है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था
जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। यह भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। यह भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। यह भी सही है। यानी चारों सही है। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो नींबू निचोड़ने की मशीन यह द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। तापमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। और विद्युत धारा कैसी राशि है? यह भी अदिश राशि है। सिर्फ चाल प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो यह शैवाल है जो स्थिरीकृत करता है। रक्त शर्करा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिल पाया जाता है। साइटोसिल आ जाएगा इसके जगह पे डीएनए में। और यूरासिल पाया जाता है किसमें? आरएनए में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहां पे ग्रैंड बैंक स्थित है। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो यह स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था वंदे मातरम। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो इसे स्वीकारा गया था 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो यह है राष्ट्रपति। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी से संबंधित है? तो भाग 11 और अध्याय 1 जो है यह संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।